हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं, मई मंथ प्रेडिक्शन लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। मई का महीना कैसा रहने वाला है, मई मंथ में क्या होने वाला है, ओवरऑल मंथ आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, फाइनेंशियल अगर इश्यूज़ हैं तो क्या वो क्लियर होंगे इस मंथ। तो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आज मैंने पाइल भी बहुत डिफरेंट तरीके से रखा है, आपको मैं समझाऊंगी। पहले पाइल, अगर आप अर्थ साइन के हो तो आपने चूज़ करना है किंग ऑफ पेंटिकल को। अगर आप फायर साइन के हो तो आपको चूज़ करना है किंग ऑफ वेंट्स को, ठीक है। अगर आप वाटर साइन के हो तो आपने चूज़ करना है किंग ऑफ कप को। एंड अगर आप एयर साइन के हो तो आपने चूज़ करना है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। और अगर आपको बाई चांस अपना साइन नहीं मालूम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने 4 स्टोन भी रखे हैं। ये एमेथिस्ट है पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में क्लियर क्वार्ट्ज है, पाइल नंबर 3 में ग्रीन एवेंचुरिन है और पाइल नंबर 4 में टाइगर आई है। तो आपने क्या करना है, एक स्टोन चूज़ कर लेना है और उस स्टोन के अकॉर्डिंग जो रीडिंग आ रही है, जो भी पाइल आ रहा है, उस पाइल को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लेकर के आई हूँ, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है या फिर आपने किंग ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है, ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या रहने वाली है। पहले हम ऑरेकल कार्ड्स चेक करेंगे, ओवरऑल एनर्जी यहाँ से देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। ये कार्ड्स है ना, रखे रखे ही मुड़ गए। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियली अगर कोई इशू था तो वो ख़त्म होने वाला है, या फिर किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आने वाली है आपके लाइफ में। ओके, ओ माय गॉड, गुड लक। पहला ही जो कार्ड है वो गुड लक का है। वो बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं वैसे तो, हालांकि इतने कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 3 कार्ड लूँगी आपके लिए। फैमिली, एक कार्ड और लूँगी मैं, मैनिफेस्टेशन, एंड बॉटम से है टैलेंट। वाओ गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जो मंथ है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। स्पेशली जिन्होंने भी अर्थ साइन को अभी चूज़ किया है या इस स्टोन को चूज़ किया है, अर्थ साइन वालों, चाहे आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिस भी एलिमेंट से हो, डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में जो अगला नेक्स्ट मंथ आने वाला है वो ढेर सारा गुड लक लेकर के आ रहा है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और मुझे चैनल हो रहा है, ये मैसेज में भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपने क्या करना है, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है। क्योंकि कैट यहाँ पे दिख रही है ना, ये कैट है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी ग्रीन आइज़ या ब्लू आइज़ हो सकती है। ओके, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। लेकिन एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट मंथ आपने अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर गौर करें, ध्यान करें, ठीक है। ये गुड लक आपकी लाइफ में किस चीज़ को लेकर के होगा ये भी हम देखेंगे। साथ ही मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रहा है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था, ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, जैसे कि अगर आप अनमेरिड हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मंथ में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। फैमिली आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर जो लोग मान लीजिए आप कंसीव करना चाह रहे थे या फैमिली को आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कंसीव कर लोगे। प्रेगनेंसी की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। एंड हाँ, फैमिली में अगर कोई मसला था, कोई परेशानी थी, कोई टेंशन था फैमिली मेम्बर्स के बीच में, है ना, या किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा था फैमिली के अंदर, और तो इस मंथ है ना मुझे सुलह होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं या तो फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नेक्स्ट मंथ,
ठीक है। फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी, हर सिचुएशन में, हर परेशानी में आपका साथ देगी। ओके, ये भी एक गुड लक है, ये भी ब्लेसिंग की तरह है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो, या लाइफ पार्टनर, आपकी शादी का रिश्ता जो है आपका फिक्स हो सकता है, किसी की तरफ से रिश्ता आ सकता है। ओके, या फिर अगर आप कहीं बाहर रहते हो ना तो फैमिली से मिल सकते हो, फैमिली के साथ रहने का मौका आपको मिल सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अगर आपको दिख रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है गाइस, चाहे आपका करियर है, आपकी फैमिली लाइफ है, या आपका फाइनेंशियली अगर कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ना कुछ मैनिफेस्टेशन हो रहा है, या आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे या कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ है ना गाइज, आप ना अपने टैलेंट को भी पहचानोगे। यस, आपको अचानक से क्लिक होगा, आपको अचानक से रियलाइजेशन होगा कि ये टैलेंट आपके अंदर है और ये काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था। ठीक है, मे बी आपके आसपास ही था लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, या आप इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे खुद को लेकर के, लेकिन हाँ, आपके अंदर जो टैलेंट है ना उसकी सराहना होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोग अप्रिशिएट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी आपको आप डांसिंग का बहुत शौक है आपको, ठीक है, मे बी आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, या आप साइकिक हो सकते हो, या टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो ये टैलेंट भी आपके अंदर हो सकता है। ठीक है, या आप हीलर हो सकते हो, क्योंकि अगर फैमिली के मसले मसाइल आप सुलझा रहे हो, परेशानियों को आप सुलझा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक हीलर की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये टैलेंट आपको ना पता चलेगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या आपको खुद के अंदर अवेयरनेस आएगी आपके टैलेंट को लेकर के। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए गुड लक मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत टाइम तक सोच रहे थे ना, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड लक आ सकता है, और ये कुछ चेंज आ सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। चलिए देख लेते हैं, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, यस 6 ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि टावर की एनर्जी है ना, यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव फील नहीं हो रहा है। मे बी आप काफ़ी टाइम से टावर मोमेंट फेस कर रहे थे, है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में थे, या चेंज आपकी लाइफ में अगर नहीं आया है काफ़ी टाइम से, तो अचानक से कोई चेंज आ सकता है, और ये चेंज है ना आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आएगा। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी टाइम तक सोचे जा रहे थे, एक बेचैनी थी, एक सुकून नहीं था, है ना, रेस्टलेस एनर्जी थी, या सो नहीं पाते थे ठीक से, चाहे अब वो आपके करियर को लेकर के हो सकता है, मे बी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फैमिली को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहा है गाइज। ठीक है, विद द टावर एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ में आप रिश्ता तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग हो रही है, जिस इंसान को लेकर के ना आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, है ना, लेकिन उनकी तरफ से कुछ आपको एक्शन नहीं दिख रहा था, ऐसे इंसान के साथ में आप रिश्ता तोड़ोगे, या आप खुद को उस इंसान से दूर करोगे, या अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि ना आप एक सुकून की तलाश में थे, एक पीस की तलाश में थे, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही थी आपको, है ना, या फिर यस, मुझे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना इस कार्ड को, तो यहाँ पे फैमिली के ऑल मेंबर्स खड़े हैं, लेकिन आप अकेले हो। मे बी आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही थी, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली अब मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपका टैलेंट है, आप डांस अच्छा करते हो, है ना, या आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो, ड्राइंग बहुत अच्छा करते हो, लेकिन फैमिली चाहती है कि आप पढ़ लिख करके कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या सरकारी नौकरी करो, है ना, इस तरीके से। तो वो चेंजेस जो है ना आने वाले हैं बहुत जल्द, कि आपकी फैमिली जो है ना आपके टैलेंट को समझेगी, आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करेगी, और ये अचानक से ही होगा, ये अचानक से ही कोई चेंजेस आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी टाइम से सोचे जा रहे थे ना, जो एक शांति नहीं मिल रही थी आपके अंदर, वो शांति नहीं थी। लोग खुश थे, आपके परिवार में भी खुश थे लोग, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स फैमिली सब खुश थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उखड़े एक उदासीनता, ये मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना उदासीनता थी। उस चीज़ को लेकर के भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, या आप
उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है और अचानक से होगा। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है और मे बी ये इंसान अचानक से ही आपकी लाइफ से चला भी गया था। ठीक है, ये इंसान चला गया था तो मे बी ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और आपको लव प्रपोज करेगा या अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। एज का यहाँ पे डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। ठीक है, यस, एज का मुझे यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है। इमोशंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इंसान आपको एक्सप्रेस करेगा, आपको डेट पे ले जाएगा या आपके साथ में रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। चलिए जी और देख लेते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो कि क्या मुझे इस इंसान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, हेरोफेंट। यस, ये आपके माइंड में ना एक चीज़ रहेगी कि ये इंसान क्या सीरियस कमिटमेंट दे रहा है मुझे या क्या कोई सीरियस ऑफर दे रहा है। एंड डेफिनेटली ये कोई सीरियस ऑफर लेकर के ही आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बॉटम से जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़, कोई गुड लक, कोई चेंज है ना, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है जो कि आपको बहुत खुश कर देगा। ये इंसान जो काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहा था या आपसे कांटेक्ट में नहीं था, ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देगा जो कि मैरिज की तरफ लेकर के जाएगा, है ना। और 2 ऑफ कप है ना, 2 ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन, या आप अपने सोलमेट से मिलोगे और आपके सोलमेट के साथ में ही आपकी मैरिज होगी। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी जो है ना पास्ट को भी बताती है गाइज, पास्ट पर्सन को भी बताती है। तो मे भी कोई पास्ट का आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे उस इंसान को लेकर के कि क्या ये इंसान इस बार भी टाइम पास के लिए आया है या फिर सीरियस कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। तो डेफिनेटली ये इंसान कोई सीरियस कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये कोई सीरियस कमिटमेंट देंगे। कुछ लोग यहाँ पे कंपटीशन का कंपटीशन कर रहे थे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे काफ़ी, है ना। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे अथॉरिटी पोजीशन मुझे अथॉरिटी पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ आपका एग्ज़ाम क्लैरिफाई हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आप भी प्यार करते हो और ये इंसान भी आपको प्यार करता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। ओके, यस। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल कि अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, खास करके कोई बिजनेस आपने नया नया शुरू किया था और आपको लग रहा था कि यहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, आप थक चुके थे, निराश हो चुके थे, है ना। तो यहाँ से आपकी लाइफ में ना मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। जहाँ पे आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपनी मनी को, अपने मेहनत को आपने लगाया है, वहाँ आपकी लाइफ में ना मुझे कुछ बिग चेंज आते हुए दिख रहा है ना। लुक, कोई पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है, गुड लक आते हुए दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे और काफ़ी टाइम से आप वेट भी कर रहे थे कि कब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, कब ये चीज़ें बदलेंगी। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली फैमिली में सेलिब्रेशन होने वाला है या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके साथ में हार्मनी चाहता है। ठीक है, या फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या फैमिली में, यहाँ पे भी फैमिली की एनर्जी है, आप देख सकते हो, या फैमिली आपकी मिलजुल करके रहने वाली है। अगर किसी फैमिली के मेंबर में, क्योंकि हर घर में होता है, कोई मनमुटाव हो गया या कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो गई है, तो एक साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली इंजॉय करते हुए दिख रही है। यस, या आपका रिश्ता पक्का हो सकता है आपके सोलमेट के साथ में, आपकी शादी हो सकती है और आपके सोलमेट जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हेल्थ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली हेडेक हो सकता है, और अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, ठीक है, व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हो, मे भी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, जो भी है ना, स्कूटी चलाती हो अगर आप, तो थोड़ा सावधानी से आपको चलाना है, क्योंकि हो सकता है कि अचानक से कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए। तो अगर चला भी रहे हो ना, तो देखो, अपना तो भरोसा होता है कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान का भरोसा नहीं होता है ना, वो किस हिसाब से, किस मूड में है,
कि किस हिसाब से गाड़ी चला रहा है, तो वो थोड़ा सावधानी यहाँ पे आपको रखनी है। साथ ही मुझे यहाँ पे मे बी एंजाइटी, थोड़ा डिप्रेशन या हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपको रात रात भर नींद ना आए, नींद ना आने की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, फैमिली आपकी मिलजुल करके साथ रहने वाली है, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, या खुद की फैमिली क्रिएट करने का मौका आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आपके सोलमेट के साथ में शादी होगी, आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, और आपके टैलेंट को आपके घर परिवार के लोग और आप खुद पहचानोगी। ओके, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे या टीचर बनना चाहते थे, उसके लिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। यस तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, गाइडेंस क्या है, चलिए जी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ से भी मैं देखूँगी और मोनोलॉजी से भी मैं देखूँगी गाइस, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको स्टक नहीं रहना है। देखिए आप है ना बेवजह जगल कर रहे हो, आप बेवजह ना उलझ रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हो ना, ये इल्यूजन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान है ना बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। ना ही इसकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, ना ही इसकी बाउंड्रीज क्रिएट है, तलवारों की दीवार नहीं खड़ी है ना। ये जगल भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपके मन का इल्यूजन है, ये आपके मन का भ्रम है। इससे आपको बच के रहना है, दूर रहना है। तभी मैंने आपको कहा था कि आपने अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली कुछ तो गाइड कर रही है ना। मे बी इस सिचुएशन को लेकर के कि जो आप बेवजह सोचे जा रहे हो, है ना, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना है इस बात का। चलिए जी देख लेते हैं यहाँ से। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। डेफिनेटली कुछ भी पत्थर पे लिख दिया गया ऐसा नहीं है, ठीक है। पत्थर के ऊपर अगर कुछ लिखा भी हुआ है ना, तो ये लहरें देख रहे हो कितनी तेज़ उठ रही हैं। ये लहरें अगर पत्थर पे बार बार जाएंगी ना, तो वो लिखा हुआ मिट सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो गया है या लिख दिया गया है तो वो वैसे ही रहेंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। डेफिनेटली आप लोगों का जो कमिटमेंट आप दोनों ने एक दूसरे से किया है ना, वो टेस्ट पे था। तो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने वाली है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप सोचो, चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी बुरी नहीं है जितना आपने सोच करके बना दिया है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, क्लियर कॉल्स को या फिर किंग ऑफ वैंड्स को। ओके, तो नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी आती है। सॉरी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ऑलरेडी। मे बी आपके अंदर इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्लियर कॉज चूज़ किया है। आप लीडर बन सकते हो, अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 2, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हो गया। आई एम नॉट रेडी। चलिए देखते हैं, दोबारा आ जाएगा, आना होगा तो। वैसे ट्रैवल था तो मे भी कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप, है ना। करेज, यस, किंग ऑफ वैंड्स, और सबसे पहला ही कार्ड आ गया है लियो का। तो आप लियो हो सकते हो स्पेशली, और वैसे भी ये फायर साइन के लिए ही रीडिंग है। कॉन्फिडेंस, और ये दोनों चीज़ें हैं ना फायर साइन के अंदर ही आती है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है फायर साइन के अंदर आती है। फ्रेंडशिप, ठीक है जी। एंड बॉटम से है लाइटन योर लोड। ओके, तो डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले या बहुत ज़्यादा करेजियस, है ना। अगर आप काफ़ी टाइम से अपना करेज लूज़ कर रहे थे या कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे या हिम्मत नहीं हो पा रही थी एक्शन लेने की, डिसीज़न लेने की, है ना, चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर जो भी बर्डन था या जो भी लोड था ना, वो कम होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी
कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी खासी चलेगी, ठीक है। या ये इंसान जो है ना, ये शुरुआत में आपके साथ में फ्रेंडशिप में रहेगा और आगे जाकर के हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, ओके यस। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मंथ आपके अंदर कॉन्फिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना। पहले अगर आप घबराते थे, डरते थे कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या आप खुद के अंदर ही खुद को ही इस तरीके की बात कहते थे कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप कहीं ना आगे बढ़ोगे, हिम्मत दिखाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ में उस काम को करोगे, ठीक है। जिन कामों से आप डरा करते थे या जिन कामों से आप पीछे हटा करते थे, आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते थे ना, तो डेफिनेटली अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। लुक एट द कार्ड किंग ऑफ वैंड्स। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको अथॉरिटी दिलाएगा, पावर दिलाएगा, करेज देगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका हाई करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है डेफिनेटली। लेट्स सी। Four of Pentacle, Page of Swords, Four of Pentacle, Seven of Wands, Two of Swords। Let's see, क्लैरिफाई करते हैं एक बार इन कार्ड्स को। आई होप कि आपको अच्छे से दिख जाएं ये कार्ड्स, दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते थे या ऑनलाइन कोई काम शुरू करना चाहते थे, है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन कोई काम शुरू कर सकते हो या करना चाहते हो तो करने की शुरुआत कर दोगे, है ना। ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, डेविल की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप, the Chariot, and the King of Pentacle। wow, Eight of Wands बॉटम ऑफ द डेक से। यस, तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, और ये जो भी इंसान है ना, मुझे इस इंसान का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है बॉटम से, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में डेविल की एनर्जी अगर आप देख सकते हो तो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे या तो यंग हो सकता है, यस एज में आपसे छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है। इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिजिकली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं इस इंसान को आपको लेकर के, इस इंसान के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि वो इंसान आपको स्टॉक करे या आपके बारे में कुछ जानकारियाँ ले, एब्जॉर्ब करे आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, इस इंसान से आपको थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको खुल करके इस इंसान के सामने आना है, माने कि सामना इस इंसान के करना है, ठीक है। इस इंसान का सामना आपको करना है, निडर होकर के, करेज के साथ आगे बढ़ना है, ओके यस। नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में मैं ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही हूँ, ढेर सारी, और बहुत कुछ आपको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी होंगी, बहुत सारा ऑप्शंस होंगे कि ना, मे बी लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी या फिर करियर के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी आप काफ़ी टाइम से ना अपने हाथ को बहुत टाइट करके रखे थे कि नहीं नहीं मुझे कम खर्चा करना है, कम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मे बी आप फैमिली को भी समझा रहे थे कि यार अभी ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं पे भी, या ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, थोड़ा बचा करके चलना है, क्योंकि जिस तरीके से हालात है अभी इस वक्त अपने देश और दुनिया में जो भी चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके माइंड में लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हो, आपकी क्राइसिस आ सकते हैं अगर यही सिचुएशन बनी रही तो, है ना। तो उस चीज़ को लेकर के अगर आप बहुत टाइम से अगर अपना हार्ट टाइट कर रखे थे, कह सकते हैं कि भाई आप पैसों को लेकर के ना थोड़ा ज़्यादा सजग हो गए थे या सतर्क हो गए थे कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, या ज़्यादा पैसे कहीं खर्च आपको ना तो करने या ना करने देने, है ना। क्योंकि आप हो सकता है कि इस वक्त, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मे बी अभी आप कुछ सीख रहे हो, आपके अंदर कोई स्किल है, आप उसको डेवलप करना चाह रहे हो या सीख रहे हो अभी, है ना।
तो आपके पास जॉबलेस हो, आप तो जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपको। और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आपको पैसा बहुत दिलाएगी, ठीक है, पैसा बहुत लेकर के आएगी। या इमोशनली भी हो सकता है कि लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी आपके पास में ऑप्शंस बहुत हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी में रहो कि किसको चूज़ करूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, है ना, किसको बताऊं ना बताऊं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मिड मंथ में थोड़ा चैलेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर चैलेंजेस अगर आ भी रहे हैं ना तो आप उसको फेस कर रहे हो विद अ चैरिट, क्योंकि चैरिट की एनर्जी जो है ना वॉरियर को बताती है गाइस। और आपका पहला जो कार्ड है ना वो करेज का है, सेकंड कॉन्फिडेंस का है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब मिड मंथ में कोई चैलेंज आ सकता है, उसको आप बहुत ही बखूबी तरीके से ना एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। आप नहीं परवाह करोगे कि सच क्या है गलत क्या है, आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर कहीं ट्रैवल का था आपका और काफ़ी टाइम से कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे, आप नहीं जा पा रहे थे, मे बी वीज़ा नहीं लग पा रहा था आपका, ठीक है, या कुछ भी चीज़ को लेकर के अगर कोई दिक्कत थी, अदर सिटी अदर कंट्री में जाना चाह रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ से हटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटते हुए दिख रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। एंड चैरिट की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये जो एक्शन होगा ना आपका, अगर आप अपने करियर के लिहाज से ले रहे हो, कहीं बाहर अदर सिटी अदर कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको अथॉरिटी दिलाएगी, है ना, पैसे दिलाएगी, खूब मान सम्मान दिलाएगी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड साथ ही यहाँ पे विद द चैरिट आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होने वाले हो, स्टैंड लेने वाले हो अपने लिए, ठीक है। खास करके आप अपने लिए अब स्टैंड लेने वाले हो, क्योंकि हाँ बहुत टाइम से आपने ना हिम्मत नहीं दिखाई, आपका कॉन्फिडेंस लूज रहा, लेकिन नहीं, अब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, अब आप हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, बोलोगे, ठीक है, बात करोगे लोगों से, फेस करोगे लोगों को। एंड ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक बार मैं और भी एक कार्ड लेना चाहती हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये कार्ड है ना मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहा है। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, किस चीज़ को लेकर के है। अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या क्रॉस रोड पे थे, या आपके पास मान लीजिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी खूब आ रही है आपके पास में करियर को लेकर के, उस चीज़ को लेकर के अगर आप क्रॉस रोड पे थे ना, आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज़ को चूज़ करूँ, किसको छोड़ूँ, तो ऐसे में हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, आपके पास में कोई दो चॉइसेस आए या 2 चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं। एक चॉइसेस ऐसी होंगी जो आपको कहीं बाहर जाना पड़े, लुक यहाँ पे, ठीक है, एक चॉइसेस आपको कहीं बाहर लेकर के जा रही है, दूसरी चॉइसेस हो सकता है कि यस दोनों ही मुझे ट्रैवल का दिख रहा है। नहीं, एक तो फैमिली का कोई बिजनेस हो सकता है, दूसरा कहीं बाहर जाने का हो सकता है। ये 2 चॉइसेस हो सकते हैं आपके पास में। तो इसको लेकर के आप क्रॉस रोड पे रहोगे कि मैं फैमिली बिजनेस को चूज़ करूं या अपना खुद का ही कोई मुकाम हासिल करूं, बाहर निकलूं, देश और दुनिया को देखूं, समझूं, सीखूं, आगे बढ़ूं, है ना, अपना कोई एम्पायर खड़ा करूं। इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही थी, या फिर हो सकता है कि इतने ज़्यादा ऑप्शन आपकी लाइफ में आए, इतनी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए कि आप कंफ्यूज रहो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन मैं चूज़ करूं जिससे कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए जी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे ये देख लेते हैं। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 4 ऑफ कप। ओके, यही मैं कह रही थी कि ना आपके लाइफ में कुछ ऑफर आपको मिलते हुए दिख रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पहले भी थे और न्यू भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं किसे चूज़ करूं, किसे ना चूज़ करूं, है ना। एंड लव लाइफ में भी हो सकता है कि ऐसा ही हो कि कोई इंसान आए और आपको अपना लव ऑफर करे, ठीक है, और ये इंसान हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे ये इंसान, ठीक है। तो इनकी तरफ से कोई लव ऑफर या लव प्रपोजल आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मे बी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बोल ना पाओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डेफिनेटली एस ऑफ कप, आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है एंड किसी ऐसे इंसान की भी नज़र आपके ऊपर है जो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, जो फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, जो आपके साथ में मे बी इंटीमेट होना चाहता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है।
सोलमेट के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। वो इंसान आपको लव प्रपोज करेगा, लेकिन आप स्टक रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है। एक कोई ऐसा इंसान होगा जो इनमेच्योर होगा और एक कोई आपका सोलमेट होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे फीलिंग्स म्यूचुअल लग रही है कि आप इस इंसान को पसंद करोगे लेकिन बताओगे नहीं, ठीक है, सोचोगे। डिले है यहाँ पे, डिले इन द सेंस कि आप थोड़ा टाइम लोगे, समझोगे, सोचोगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं आप इस इंसान को रिप्लाई दोगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। हालांकि फीलिंग्स आपकी रहेगी, आप भी इस इंसान को पसंद करने लगोगे, लेकिन हाँ म्यूचुअल क्योंकि फीलिंग्स दिख रही है ना, ये इस इंसान की फीलिंग्स तो रहेंगी, ये तो प्यार पसंद करेगा ही आपको, ये तो प्यार करेगा ही, लेकिन आपकी भी फीलिंग्स रहेगी। लेकिन हाँ आप छुपाओगे या बताओगे नहीं, या सोचोगे उनको, या तो आप ये कह सकते हो कि सोचने समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। एक कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके ऊपर जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया डेविल एनर्जी, यस। एंड कुछ लोग आपकी लाइफ में, फैमिली में है ना, या फिर आपके आसपास लोग आपको ना बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश करेंगे और उसको आप भापोगे और उससे आप दूर रहने की कोशिश करोगे, डिसेप्शन, यस, उनसे कम बात करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है, यस। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यहाँ पे हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, या फिर कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग हो सकता है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हाँ है ना, कब्ज़ की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की, तो थोड़ा पानी वानी ठीक से पिया करें या पीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या तो हो सकता है कि आपको डायरिया हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपको या तो डायरिया हो सकता है, या सोने में थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत, या थोड़ा ओवर थिंकिंग चल सकता है आपकी लाइफ में, ओके। एस ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये बिग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स के लिए, और इसको आपने छोड़ना नहीं है ना। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, यही गाइडेंस आपके लिए कि बैलेंस में रहो, ठीक है, इनबैलेंस मत रहो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर आएगी और आप इनबैलेंस रहोगे तो ये तो अपॉर्चुनिटी आके निकल जाएगी, आप इसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, आप इसको ले नहीं पाओगे, ठीक है, यस। फैमिली में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो, या किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, यस। आपका वर्कलोड, आपका लोड, ओवरऑल जो बर्डन है ना वो कम होने वाला है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको देख करके आपकी लाइफ में थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, यस। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, मोनोलॉजी से भी आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है गाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपके ना, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और ये न्यू बिगनिंग आप लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना, और खुल करके अपनी बात रखनी है, यस। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, अगर आपके बस की नहीं है तो डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो आप। लुक एट द बिगर पिक्चर, डेफिनेटली न्यू मून इन सजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर, आपकी लाइफ में कुछ बिग होने वाला है नेक्स्ट मंथ, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ज़्यादा सोचो मत, और नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज कर दो, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है या फिर आपने किंग ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, ठीक है। उस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होगी, प्यार होगा, और मे भी इंसान को आप जानते होगे, लेकिन इस इंसान ने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, बताया नहीं है कि दैट दे लव यू, ओके ओके। फाइनेंशियल हेल्थ, ओके।
पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में। 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे गाइस। ट्रस्ट, ठीक है, लव। डेफिनेटली मैंने बोला ना, कोई इंसान आ सकता है जो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेगा। एंड फ्रेंडशिप, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है आपके लिए कि नेक्स्ट मंथ फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आप, है ना। ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आप देख रहे हो ये ट्री है ना, बढ़ती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, ठीक है, आगे तक ये बढ़ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, खास करके फाइनेंशियली। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो, या फिर मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, समस्या थी, कहीं पैसा फंस गया था, है ना, किसी ने ले करके रख लिए थे, दे नहीं रहा था, किसी को आपने उधार दिए थे, या कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा था या दिख नहीं रहा था, तो अब मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी सुधरने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिल सकती है बहुत जल्द, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जॉब आ सकती है, या आप अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। या अगर आपने पास्ट में कहीं किया था या किसी को दिया था तो वो भी वापस आ सकता है। यस, मुझे यहाँ पे ना ये भी दिख रहा है कि इकट्ठे पैसे आ रहे हैं। इकट्ठे पैसे में भी कोई ऐसा काम करो आप शुरू जहाँ आपको इकट्ठे पैसे मिले, ठीक है। यस, ये जॉब आपको मिल सकती है। यस, अगर यहाँ पे अभी आप बेरोज़गार हो तो आपको रोज़गार मिल सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे लव आते हुए दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। कोई ऐसा इंसान जो इमोशनली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करता है, मे बी इंसान भी वाटर साइन हो सकता है, अथॉरिटी पोजीशन होगी इस इंसान के पास में, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये इंसान अपना प्यार भरा कप जो है आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है। लव आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल से मिंगल होने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि गाइस, अगर आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, ठीक है, दोनों ही पर्सपेक्टिव में आपको बताऊंगी। अगर आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था ना, तो हो सकता है कि आपका ट्रस्ट टूटे, या किसी के ऊपर आपने हो सकता है कि हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, मे बी उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है। या उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, मे बी आपका फ्रेंड हो सकता है, या फैमिली में कोई इंसान हो सकता है, या जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, है ना, बिल्कुल भी आप उस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी आपका दिल नहीं मानता था कि इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर ले, तो वो इंसान आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको अंदर से थोड़ा गिल्ट फील होगा कि यार मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी या नहीं करता था, और ये इंसान मेरे इतने काम आ गया, इतना मेरे काम आ गया। मे बी वो इंसान आपको जॉब दिला जाए, ठीक है, या उस इंसान की सिफारिश से आपको जॉब मिल जाए अगर आप जॉबलेस हो तो अभी, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे टैरो से नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। चैरियट, ओके, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, ये तो होना ही था। मैंने बोला था ना गाइस आपको कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। यस, आपने कहीं पे बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ था, है ना। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली बट श्योरली वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है, बैलेंस। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि अब है ना, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे या बाहर जाना चाहते थे, अब चाहे ये स्टडी के लिहाज से हो या फिर करियर के या जॉब के लिहाज से हो, आप अपनी लाइफ में एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। मे भी काफ़ी टाइम से लोगों ने आपको रोक के रखा था, जैसे फैमिली हो गई, मे भी फैमिली में होते ना, माँ होती है, वो मे भी ऐसा कह दे कि नहीं बेटा दूर मत जा, यहीं पे रहे, है ना, मेरी नज़रों के सामने ही कुछ काम कर ले, कोई छोटा सा ही काम कर ले, कम कमा ले, लेकिन मेरी नज़रों के आसपास रहे, है ना, दूर मत जा। क्योंकि
हाँ, फैमिली में ऐसे एक मदर ऐसी एक इंसान होती है जो बच्चों को ना अपने से दूर नहीं होने देती, ठीक है। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी समझदार हो जाए, अपना अच्छा बुरा भला सब समझे, लेकिन फिर भी मदर जो है ना वो मदर होती है। तो उनका जो दिल होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही अलग होता है। हर मदर ऐसी होती है अपने बच्चों के प्रति। तो कहीं ना कहीं अगर बाहर नहीं जाने को मिल रहा था तो अब मुझे लगता है कि आप अपने दिल पे पत्थर रख के और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न को लोगे फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए, आप में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप अपनी लाइफ में कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो वो बाहर जाना हो सकता है। मे बी आपका वीज़ा लग सकता है, किसी अदर सिटी अदर कंट्री में आप जा सकते हो, या फिर आप करियर के लिहाज से अगर बाहर जाना चाह रहे थे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बाहर जाते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपको अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना है गाइज। अगर आप बाहर जा रहे हो तो विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है ना। हर चीज़ को परख समझ करके ही आपको बाहर जाना है, ठीक है। अगर आप अदर सिटी अदर कंट्री जा रहे हो और वहाँ पे भी अगर पहुँच गए आप तो वहाँ पे भी ना आपको थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखना है। हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है, अथॉरिटी पोजीशन मिलने वाली है, आप स्टेबल होने वाले हो। मे भी कुछ लोग यहाँ पे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, या कुछ लोगों ने कहीं पे पास्ट में पैसे इन्वेस्ट किए थे और सोचा था कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ से, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ मिला नहीं, वेट करते रहे, हताश निराश परेशान हो गए। लेकिन बट स्लोली बट श्योरली बैलेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल क्या है? स्लोली है बट स्टेबल है, ठीक है। स्लो आता है बट स्टेबिलिटी ले करके ही आता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, किसी को पैसे उधार दिए थे, तो वो वापस आ सकता है, चाहे टाइम लगा हो आने में, लेकिन हाँ वो वापस आ सकता है, ठीक है। और यस, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, बैलेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर लीगल मैटर कोई चल रहा था फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, फैमिली में या प्रॉपर्टी में या बिजनेस में कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वो केस जो है ना विन कर जाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यस, चलिए जी देखते हैं और लेट्स सी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से आ सकता है। मे बी इंसान आपको मैरिज प्रपोजल दे, ठीक है, मैरिज प्रपोजल दे। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो थोड़ा अपना सुरक्षा बना करके रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा। लोग आपको ना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा जो है वो खुद करनी है। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बना करके चलनी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर सको, ईजिली डील कर सको, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ना क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो मे भी इस इंसान को ना बोलने में थोड़ी झिझक होती है या थोड़ा हेजिटेशन करते हैं ये इंसान बताने में। मे भी इस इंसान का नेचर जो है ना थोड़ा शाई हो सकता है। आपसे, आपके और इनके एज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मे भी कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, ठीक है, पास्ट का ही पर्सन हो सकता है। यस, इतने ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं। एक न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में आते हुए न्यू बिगनिंग हो रही है। लेट्स सी। यस, टेम्परेंस, बैलेंस। यस, 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आ गया? अब मे बी आपके पास कोई 2 अपॉर्चुनिटी आ जाए और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जगल करो। एंड द सन बॉटम से, वाव, सबसे पॉजिटिव कार्ड अगर आ गया ना तो और कुछ नहीं चाहिए। ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ या फिर मिड मंथ के तुरंत बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशियाँ होगी, हैप्पीनेस, है ना, जॉय, फन होगा। यस, पॉजिटिविटी से भरे रहोगे, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको, जैसा कि मैंने बोला ना, थोड़ा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो। तो ऐसा होता है गाइज। अगर आप किसी, मान लीजिए आप अभी एक छोटे बच्चे हो, ठीक है,
मे बी आप 7th 8th में पढ़ रहे हो और आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपने अपनी स्कूल चेंज कर ली, आप किसी दूसरे स्कूल में जाने लगे। वहाँ अगर आप जाते हो तो नए नए बच्चे होते हैं, आपको टीज़ करते हैं, आपको बुली करते हैं, या फिर आपको परेशान करते हैं, या ऐसा कहते हैं कि यार तू हमारे साथ मत बैठ, तू पीछे बैठ जा, तू हमारे साथ लंच मत कर, तू किसी और के साथ कर ले या अकेले कर ले, है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हर जगह होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बचपन में नहीं, आप लाइफ के किसी भी एरिया में ले लीजिए, आप किसी नए ऑफिस में जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो, तो वहाँ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा आपका पैर खींचने की, टांग खींचने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको पीछे धक्का देने की कोशिश करेंगे। धक्का इन द सेंस कि ऐसे रियल में धक्का देकर के गिराने वाला नहीं, आपको ना ऐसे हंसी मजाक में आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको ऐसा बुरा फील कराएंगे। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को ना ज़्यादा इग्नोर करना है, माइंड नहीं करना है, ठीक है। अपने इंट्यूशन की सुननी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन आपको विन कैसे करना है ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। साथ ही मुझे किसी इंसान की तरफ से लव प्रपोज आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। मे बी इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है। लुक एट द कार्ड फ्रेंडशिप, तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी फ्रेंडशिप में हो या दोस्त हो आपका। इस इंसान के साथ में मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को अभी फ्रेंड जोन किया हुआ है, या आप इस इंसान को अपना दोस्त मानते हो, लेकिन अंदर ही इंसान आपको पसंद करने लगा है, लव करने लगा है। तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, डेट के लिए पूछ सकता है। डेफिनेटली आप जो है ना मिड मंथ में मुझे स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो, यहाँ पे बैलेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन आप बैलेंस करोगे, कंट्रोल करोगे खुद के ऊपर, है ये भी दिख रहा है मुझे, है ना। एंड यस, कोई 2 अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है फाइनेंशियल्स को लेकर के, है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे आप बहुत डीप थिंकिंग करोगे, अवेयरनेस आएगी आपके अंदर कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपकी सोल भी अवेकन हो सकती है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आपकी सोल अवेकन होगी, आप स्पिरिचुअल होगे, आप आगे बढ़ोगे, आप ज़्यादा, आपका मूड भी ऐसा हो सकता है कि मैं अकेले रहूँ, है ना। मे बी आपको मी टाइम चाहिएगा कि मैं अपने साथ समय बिताऊँ, मेडिटेशन करूँ, है ना, ध्यान करूँ, अपने ऊपर ध्यान दूँ, ये चीज़ें भी हो सकती है। यस, लेकिन एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे नहीं, एंड ऑफ द मंथ ये आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है अबंडेंस आते हुए। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइज अगर मैं आपको हेल्थ वाइज बताऊँ तो मुझे हेल्थ आपकी कोई ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग एनर्जी या थोड़े चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, आ सकते हैं शुरुआत में मंथ के। तो थोड़ा नेगेटिविटी से बच के रहें, तो नेगेटिव लोगों से बच के रहें। मे बी इनकी वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड मैंने आपको बोला ना ट्रस्ट, ऐसे में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी के ऊपर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया तो वो इंसान आपका भरोसा तोड़ सकता है। इस बात का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो हर किसी के ऊपर ना अंधा विश्वास नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट मंथ। 4 ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ऐसे लोग बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं लाइफ में। अपनी पावर को पहचानो। आप एक ऐसा इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप लीड कर सकते हो। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने डट के रहना है। अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को आपने पहचानना है। आप एक लीडरशिप हो और लीडर हो, और आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, ठीक है। तो किसी के दबाव में आपको नहीं रहना है। यस, ये अगर आप करते हो, 4-4 की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा या दिखेगा नेक्स्ट मंथ। तो आपकी लाइफ में 4-4 मतलब स्टेबिलिटी आने से पहले ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो इनको थोड़ा बर्दाश्त करना है और थोड़ा अवेयरनेस रखनी है अपने अंदर। ओके, चलिए मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके यार, 2 कार्ड अपने आप ही गिर गया। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंट ही ना आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। डेफिनेटली गाइज, आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कम्युनिकेशन इज़ की। डेफिनेटली बात करो, बोलो, ठीक है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स से बात करो, अपने आप से बात करो। यस,
बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की ना बदतमीज़ियाँ को बर्दाश्त कर लेते हो ना, कि आप छोड़ देते हो कि यार जाने दो, क्योंकि आप एक एम्परर हो, ठीक है। आप एक ओल्ड सोल हो, आप लुक एट द कार्ड हर्मिट, आप एक ओल्ड सोल हो। तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है, आपको लगता है कि ये बचकानी हरकतें हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे हैं ये, अभी इतनी समझ नहीं है। लेकिन नहीं, आपको ना बोलना पड़ेगा अपने लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है या फिर आपने चूज़ किया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ ना गाइस आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो जल्दी से, एंड हाँ ज़्यादा भाव भी नहीं देने वाले हो लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मंथ। पहले हम ओरेकल से देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम टैरो से निकालेंगे आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ठीक है, सबको देखेंगे, सबको कवर करेंगे। ग्रुप नंबर 4, ओके, आंसर, ठीक है, आंसर की एनर्जी है फाइनेंशियल, हेल्थ, ट्रैवल। ओके, मैंने शफल कर दिया आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए, मुझे शफल नहीं करना था। ट्रस्ट, ठीक है, पीस यहाँ पे है एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। गाइज मुझे ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके बहुत सारे सवाल थे, ठीक है, बहुत सारे सवाल थे जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहे थे, मे बी ये सवाल करियर को लेकर के हो सकता है ना, इनर पीस को लेकर के हो सकता है, किसी इंसान को लेकर के हो सकता है, या अपने सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको नेक्स्ट मंथ जो है ना आपके सारे ही सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज थे, स्टक थे किसी सिचुएशन में, किसी इंसान को लेकर के, फैमिली को लेकर के, करियर को लेकर के अगर आप स्टक थे, तो आपको अब आंसर मिलने वाला है, आपको अब जवाब मिलने वाला है डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। साथ ही अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थे या फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हो, या जॉबलेस हो, बेरोज़गार हो, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है स्ट्रॉन्ग आपको। या तो ओह माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकाना, कुछ तो मेजर होने वाला है ग्रुप नंबर 4 आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ, कुछ तो मेजर होने वाला है। ओके जी, मेजर बोलते बोलते ही अब माइनर पे आ गए हैं, ठीक है जी। चलिए मेजर मेजर मेजर, अगेन मेजर अरकाना, बॉटम से यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि नेक्स्ट मंथ जो है ना, एक तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रैवल की एनर्जी है। टैरो से भी ये क्लेरिफिकेशन हो रहा है, अगर आप कहीं अदर सिटी, अदर कंट्री में जाकर के जॉब करना चाहते थे, या आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना चाहते थे, तो डेफिनेटली आपका ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, ये ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या अगर आप कहीं बाहर रहते हो, है ना, फैमिली से दूर रहते हो, तो कहीं फैमिली के पास आ सकते हो आप, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर आपके मन में काफ़ी टाइम से सवाल जवाब थे किसी ऐसी चीज़ को लेकर के जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, मे बी कोई फाइनेंशियल नहीं, मे बी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के कोई केस चल रहा था, है ना, या कोई लीगल मैटर था, तो डेफिनेटली उसके लिहाज से ना आपको ना वो आंसर मिलने वाला है, ठीक है, या बैलेंस आने वाला है। या ये भी हो सकता है कि अब ये किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे ट्रैवलिंग, कहीं जाना है बाहर, ठीक है, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है, या ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के हो, तो सारे सवालों के जवाब जो है ना आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट मंथ। साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किए थे, ठीक है,
कहीं पैसे आपने लगाए थे, किसी को पैसे आपने उधार दिए थे, तो वो पैसे आपके वापस आ सकते हैं, है ना। या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रोथ आ सकती है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो ग्रोथ मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। साथ ही इनर पीस, ठीक है, मेंटल पीस आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आते हुए। एंड जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आप है ना किसी को भाव नहीं देने वाले हो। लुक, यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि किसी के ऊपर अगर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, अगर उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया ना, तो आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होने वाले हो, लॉजिकल होने वाले हो, अपना अच्छा बुरा सोच समझ करके चलने वाले हो। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ अब हो गए हैं। तो कोई भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी, तो आप एक बार तो उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में अचानक से कुछ हो सकता है। अभी अचानक से क्या हो सकता है ये मैं क्लैरिफाई करके ही आपको बताऊँगी डेफिनेटली, ठीक है। आपका कुछ पैशन है किसी चीज़ को लेकर के, है ना, या ट्रैवलिंग को लेकर के, कहीं बाहर जाना चाहते हो, बाहर पढ़ना चाहते हो, बाहर जॉब करना चाहते हो, फैमिली को साथ लेकर के जाना चाहते हो, तो ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में, मे बी टॉक्सिक लोगों के साथ में आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में आप रिश्ता तोड़ रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आप अपनी लाइफ को दूर करने वाले हो, अपने आप को दूर करने वाले हो। ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता ख़त्म करोगे और एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप करोगे। और या अगर आप काफ़ी टाइम से ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लेज़ी हो रहे होते काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ एक्शन का कार्ड है, अगर आप एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहे थे या बहुत सोच समझ रहे थे, तो अब वो लेजीनेस आपका ख़त्म होगा और आप एक नई शुरुआत करोगे, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आओगे, बदलाव लेकर के आओगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो सकते हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर करेज आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अचानक से आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, अब ये क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन ये जो भी होगा ना आपकी बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, टावर की एनर्जी चेंज बता रहा है, लेकिन ये सडन चेंज होगा जो आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री देगा, सक्सेस देगा, है ना, प्रॉस्पेरिटी देगा, नेम फेम देगा, है ना, लोगों की नज़रों में आपकी रेस्पेक्ट होगी, अथॉरिटी मिलेगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये आपको फेमस हो सकते हो, मे भी अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो अचानक से आप फेमस हो सकते हो, या वायरल हो सकता है, या आपकी कोई रील वायरल हो सकती है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, शादी हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ना मैरिज को भी बताता है गाइस। तो मे भी अचानक से किसी का रिश्ता आ सकता है आपके घर, ठीक है, कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड है ना हर पाइल में आया है, पता नहीं क्यों हर पाइल में क्यों आ गया। ओके, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई 2 अपॉर्चुनिटी, या लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो कोई एक इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और एक इंसान जो है ना आपको लेकर के सिर्फ इमोशनल है, दूसरा इंसान जो है ना आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है ना, आपके साथ में मैरिज करके सेटल होना चाहता है, ठीक है। और ये इंसान बाहर रहता हो, कहीं अदर सिटी, अदर कंट्री। और ये जो इंसान है जो इमोशनल है, और ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे है सिचुएशन वो मैं बता रही हूँ। दोनों को लेकर के ना आप क्रॉस रोड पे हो सकते हो कि आप किसको तो चूज़ करो, किसको छोड़ो। लेकिन हाँ, आपको मैंने बोला ना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है आपने, और प्रैक्टिकल होकर के सोचना है कि क्या चीज़ आपकी बेहतरी के लिए सही है। एक इंसान आपका सोलमेट होगा, ट्विन होगा, ठीक है, मे बी आप इस इंसान के साथ में सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन में हो सकते हो। यस, एक इंसान की तरफ से कुछ
पेज ऑफ कप, ठीक है। कोई छोटा ऑफर मुझे दिख रहा है, एक की तरफ से कुछ बिग ऑफर आपको आपके लिए दिख रहा है मुझे। ये जो इंसान होगा ना, ये इंसान आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। ओके, जो भी बाहर से आ रहा है, जो भी अदर सिटी अदर कंट्री से इंसान है, अगर ऐसा कोई इंसान है, आप देखना अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बाहर गांव का है या बाहर देश का है, अदर सिटी है, अदर कंट्री है, तो उस इंसान के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, पेज की एनर्जी में है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक कोई पास्ट का हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो अगर कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और कोई न्यू भी आ रहा है जो आपको स्टेबल लाइफ देने के लिए रेडी है, तो दोनों के लिए आपको ना सोचना है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। एंड एंड ऑफ द मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे चीज़ें बेहतर होते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं, एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, ठीक है। सक्सेस, विक्ट्री आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, तो चलिए देखते हैं, या किसी फ्रेंड से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर कोई लीगल मैटर था उसके बारे में आप काफ़ी सोचते थे ना, तो आपके हक में, आपके फेवर में वो चीज़ होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, 9 ऑफ कप एंड द हाई प्रिस्टेस। आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं ना, उसको अपने अंदर दबा करके रखना। ये नहीं कि ढिंडोरा पीट देना है, आपको बता देना है कि यार मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए। देखिए, नज़र लग जाती है, ठीक है, ये रियल होती है कि नज़र लग जाती है। अगर आप अपने विशेस को ज़ोर ज़ोर से चिक चिक करके सबको बताओगे, है ना, या सभी को बता रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा ना कि वो चीज़ पूरी नहीं होगी, उसमें नज़र लग सकती है, उसमें चीज़ें आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। साथ ही जैसे कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपने अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना है आपको, और अपने इंट्यूशन की भी ज़रूर सुननी है। साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है कि थोड़ा ईगोइस्टिक नहीं बनना है आपको। अगर आप ईगोइस्टिक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने के चक्कर में ना, थोड़ा इनका नेचर, थोड़ा बिहेवियर इनका थोड़ा ऐसा हो जाता है, हॉट एंड कोल्ड, है ना। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है डेफिनेटली, और हाँ, आपके अपने इंट्यूशन की सुननी है। साथ ही आपको थोड़ा घमंड नहीं करना है बस, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है पॉजिटिव नेक्स्ट मंथ, तो आपको घमंड नहीं करना है गाइज। चलिए देखते हैं यहाँ से भी आपके लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डेफिनेटली आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, मैंने आपको बोला था, है ना। प्रैक्टिकल नहीं रहना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपने चूज़ की है, तो ना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल होना है, ना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना है। बैलेंस बना करके चलना है नेक्स्ट मंथ। लुक एट द बिगर पिक्चर गाइज, डेफिनेटली कुछ बिग होने वाला है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, डेफिनेटली। अगर आपका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है तो डेफिनेटली वो टेस्ट पे था, या आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे बढ़े और चीज़ों को देखें अच्छे से। तो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।